वो पैडागॉजी ऑफ सोशल साइंस यार बहुत अलग पेपर है। लोग बोलते हैं सर इस पेपर को कैसे प्रिपेयर करने का तरीका क्या होगा, तो मैं बताऊंगा इस वन ऑफ द इजीएस्ट पेपर। हाँ, नंबर ज़्यादा से ज़्यादा आने के लिए आपकी स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर होनी चाहिए। यू गाइस नीड टू नो कि हम कैसे लिखेंगे आंसर, कैसे प्रिपेयर करेंगे, चीज़ें कैसे ऑन टिप पसंद है, ये साइज में बताता हूँ। तो पैडागॉजी सोशल साइंस दिमाग में आती है ना, तो पहले कुछ चीज़ें दिमाग में रखना, जैसे कि पैडागॉजी क्या है, व्हाट इज पैडागॉजी, डिफाइन द पैडागॉजी, यूज द पैडागॉजी। ठीक है, मीनिंग ऑफ करिकुलम ऑफ सोशल साइंस, करिकुलम क्या होता है, हाउ करिकुलम इज डिफरेंट फ्रॉम सिलेबस। ये कुछ क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में रहने चाहिए जब आप तैयारी कर रहे हो पैडागॉजी सोशल साइंस की, तो कौन से पॉइंट आने चाहिए। यस, वी नीड टू नो, यू नीड टू नो अबाउट ग्रेडिंग एंड ग्रेडिंग सिस्टम। इवैल्यूएशन क्या होती है, व्हाट इज इवैल्यूएशन ऑफ सोशल साइंस पेपर एंड व्हाई द सोशल साइंस बीइंग टीच इन स्कूल, क्यों पढ़ाई जाती है, उसका रीज़न क्या है। सोशल साइंस है और सोसाइटी में क्या होगा, कैसे होगा, उसके करने का तरीका है, उनको हाईलाइट करना है। इंपोर्ट्स ऑफ पैडागॉजी एनालिसिस, उस पर आता क्वेश्चन 100% आता है। देन द वैल्यूज ऑफ टीचिंग सोशल साइंस, या टीचिंग सोशल साइंस में वैल्यूज क्या होती हैं, काम कैसे करते हैं, करने का तरीका क्या है, चीज़ें कैसे डील करेंगे आपके लिए, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं जो आपको आनी चाहिए। मतलब मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह रहा कि आपको पैडागॉजी करना है तो आपको ये भी करना होगा, वो भी करना होगा। सोशल साइंस बेसिकली जनरल सब्जेक्ट है जो हाईलाइट करता है। इट्स नॉट दैट कि यू हैव द क्वेश्चन और इकोनॉमी बेस्ड और सिविक्स बेस्ड और द सर्टेन अदर, नहीं, आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे क्वेश्चन किए जाएंगे जो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि हरियाणा स्टेट नॉर्मली बीएड करवाती है, हरियाणा स्टेट, तो हरियाणा स्टेट में सोशल साइंस का यूजेस क्या है, उस पर क्वेश्चन आ सकता है। सेकेंडरी एजुकेशन में सोशल साइंस का रूल क्या है, ये क्या रूल है, उसको डिफाइन करना है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। यस, द क्वेश्चन लाइक दिस कैन अपीयर इन एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मीनिंगफुल होता है क्वेश्चन, जैसे एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशल साइंस। मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सोशल साइंस, भाई सोशल साइंस है क्या, उसका मीनिंग क्या, उसका स्कोप क्या, एंड हाउ गोइंग टू डील विद दैट। सर आप बोलते हैं ये तो मुझे आना चाहिए, उसका मीनिंग क्या है, उसका स्कोप क्या है, एंड व्हाई वी यूजिंग और टीचिंग सोशल साइंस स्कूल लेवल, उसके पर्सपेक्टिव्स विद द पॉइंट ऑफ द टीचर आपको पूरे क्लियर चाहिए। आप बताओगे कैसे करना है, करने का तरीका क्या है। फिर हमारे पास क्वेश्चन आता है सच एज द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव टीचिंग सोशल साइंस। क्या एम्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, कैसे कर सकते हैं। हम किसी चीज़ को तैयार कर रहे हैं तो हमें कौन सी चीज़ें आनी चाहिए। मेरे को स्टूडेंट बोलते हैं सर हम ना क्वेश्चन क्लियर करना बहुत ईजी है लेकिन क्वेश्चन के आंसर देना इज अ टिप टॉप। तो सर वो आंसर कैसे देंगे, मैं बताता हूँ। आंसर देना बहुत आसान है लेकिन पहले क्लियर कर दो कॉन्सेप्ट को कि भाई ये टॉपिक्स हैं। पहले तो टॉपिक बता रहा हूँ अभी मैंने ये नहीं बोला कि मैं आप लोग क्वेश्चन बता रहा हूँ, मैंने बोला भाई टॉपिक्स बता रहा हूँ कि टॉपिक्स आप ऑन टिप कर लो, लिख के देना गाइस कि पेपर इनके बाहर नहीं आने वाला, लिख के कंफर्म। तो ये सारे टॉपिक्स मैं अपनी वीडियोस में ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ और सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी जिनमें सारे के सारे टॉपिक क्लियर करूँगा। ठीक है जी। व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव टीचिंग सोशल साइंस एट स्कूल लेवल, पहले बोल चुका था मैं, आता है क्वेश्चन कंफर्म आता है, दिमाग में आता है। व्हाट द कोरिलेशन सोशल साइंस विद नेचुरल साइंस, मतलब नेचुरल साइंस से क्या कोरिलेशन, कैसे काम करता है, करने का तरीका क्या है। यार ये तो मैंने बता दी सारे यूनिट 1 जो आपकी यूनिट 1 है। सर किस यूनिवर्सिटी से, एमडीयू से, सीआर नहीं चौधरी चरण सिंह, सर नहीं एमडीयू नहीं सर हमारी केयू है। सर चौधरी रणवीर सिंह, अरे सर बॉम्बे यूनिवर्सिटी है, सर इग्नू से कर रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। सर व्हाट आई डूइंग, मतलब यार पैडागोजी किसी भी यूनिवर्सिटी करो एक ही रहेगी, चाहे बीएचयू चाहे वाईसीएमयू है, चाहे वो आपका हरियाणा यूनिवर्सिटी, चाहे वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी या आपकी मुंबई यूनिवर्सिटी हो, आपका कोर्स कंटेंट ऑलमोस्ट सेम रहेगा पैडागोजी पेपर्स का। टॉपिक्स भी ये रहेंगे, इन पे काम करना है आपने। आपने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द स्टेप्स, ये क्वेश्चन आएगा 100% लिखना। व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ पैडागोजी एनालिसिस, पैडागोजी एनालिसिस के स्टेप्स क्या होते हैं, और पैडागोजी एनालिसिस बनाते हुए हमें डिजास्टर मैनेजमेंट पे एक टॉपिक तैयार कर दो, एक टॉपिक तैयार करो इस पे डिजास्टर मैनेजमेंट में। सर ये हो सकता है 100% सही इलेक्शन आ रहा है उसके ऊपर एक बना दो, बिल्कुल आ सकता है। एक्सप्लेन द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लेसन प्लान। मैंने बताया था अभी मेरी क्लास चल रही क्रैश कोर्स वाले एक स्टूडेंट थी जो ज्वाइन नहीं कर पाई, तो उसने मैंने क्लास में बताया कि लेसन प्लान का क्वेश्चन आएगा 100% आएगा, और मेरे स्टूडेंट है डब्ल्यू रिपी नाम उसका, तो उसके बोला ये क्वेश्चन आएगा पेपर में भी आएगा 100%। दिमाग में रहता है यार ये क्वेश्चन तो बताने हैं, मैं कहा यार ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, ये आने ही आने, तो आपको ये ऑन टिप हो जाना चाहिए। तो आपने कहा यस एक्सप्लेन द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बेसिक एलिमेंट्स ऑफ प्लान
एन एक्सप्लेनेशन, सर लेसन प्लान तो ऑन्टोलॉजी क्या है, लेसन प्लान काम कैसे करता है, करने का तरीका क्या होता है, चीज़ें कैसे हाईलाइट करेंगे, वी नीड टू क्लियर एवरीथिंग। ठीक है, एक क्वेश्चन हो रहा था जो बार बार दिमाग में आ रहा है, सर ये क्वेश्चन मुझे आना चाहिए, आई नीड टू नो कि क्या है, कैसे करना है। डिस्कस द कॉन्क्रीट एंड क्रोनोलॉजिकल अप्रोच, कॉन्क्रीट एंड या बोलूँ सेंट्रिक, सेंटर कर देते हैं, सेंट्रिक और क्रोनोलॉजिकल अप्रोच ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सोशल साइंस करिकुलम, लिव इट ऑल। मैंने क्लास शुरू करते एक टॉपिक बोलता, एक करिकुलम क्या है, करिकुलम हमारे सिलेबस से कैसे अलग होता है, स्टेप बाय स्टेप ना एक एक चीज़ को प्लान करता है, कैसे करोगे, करने का तरीका क्या होगा। स्टिमुलेट वेरिएशन क्या होती है, मुझे स्टिमली मेरी शॉर्ट है सबसे ज़्यादा चलने वाली शॉर्ट बी एड होगी। स्टिमली क्या होती है, स्किल ऑफ द प्रोसेस ऑफ वेरियस डेवलपमेंट, लोगों के दिमाग में होता है क्या है, माइक्रो लेसन प्लान क्या होता है, मैक्रो लेसन प्लान क्या होता है। एक टीचर क्लास में आता ना, तो जो क्लास में आने से पहले प्लान करता है कि ये चीज़ें 5-7 मिनट के अंदर पूरा करेगा, कि ये पूछूंगा उनसे, ये पूछूंगा, फिर उसको ये हाईलाइट करूँगा, ये माइक्रो लेसन प्लान। मैक्रो लेसन प्लान जब डिटेल में एक एक चीज़ को बताता है, यार ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, इसमें वेरिएशन लेके आओ, तो सारी चीज़ें ऐड होने होती। नेक्स्ट वन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग डिटेल। नंबर 1, सर ये डिस्कशन मेथड आ सकता है, GD का ग्रुप डिस्कशन मेथड, क्वेश्चन आते हैं 100% आता है हमें। हाँ जी, स्टोरी टेलिंग मेथड क्या होगा सर, प्ले वे मेथड क्या है, स्टोरी टेलिंग मेथड हो गया, प्ले वे मेथड हो गया। इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल साइंस इन पीयर डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट में कैसे काम करती है, हाउ इट प्रूव्स द बेसिक नॉर्म्स, चीज़ों को कैसे क्लियर कर देता है, ये तो सब आना चाहिए आपको। आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, करने का तरीका क्या है, फॉलो अप देखो ना, बाकी चीज़ हो जाएगी। एक्सप्लेन द मीनिंग, इम्पोर्टेंस एंड टाइप्स ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन सर समरेटिव भी हो सकता है, सर फॉर्मेटिव भी हो सकता है। अब इसके कॉन्सेप्ट क्या है सर, इसको मैं वाइल टीचिंग सोशल साइंस, तो मुझे कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा, ये तो देखना पड़ेगा ना। तो प्लान क्या है, फॉर्मेटिव क्या है, फॉर्मेटिव काम कैसे करते हैं, करने का तरीका क्या होता है, चीज़ें कैसे हाईलाइट होती हैं, कौन कौन से पॉइंट्स आपको आने चाहिए, सब देखो यार, सब। यू गोइंग टू सी एवरीथिंग, चीज़ें कैसे बदल रही हैं, काम करने का तरीका क्या होगा, बेसिक फॉलोअप क्या होंगे, और हम कितने अच्छे से समझ सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो क्वेश्चन बदलते हैं, यस क्वेश्चन वेरी, आपके तो एक क्वेश्चन दूसरे वेरी करता है, चीज़ों को क्लियर करता है, कॉन्सेप्ट्स को बताता है आपको, इस आंसर को ऐसे लिखा जाएगा, वो भी आना चाहिए आपको। एंड देन देयर द सर्टेन पॉइंट्स जो आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, करने का तरीका क्या है, फॉलोअप क्या होंगे, चीज़ें कैसे क्लियर कर सकते हो, एक एक चीज़ हाईलाइट हो। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो रही, सच में किसी तरह कोई दिक्कत नहीं हो रही, हर आदमी बड़े आराम से चीज़ें क्लियर कर लेता है। तो आपने कहा ये है तरीका जिसमें हम सोशल साइंस पे काम करते हैं। पहले इसको तैयारी करो, बाकी रह गए इनके सॉल्यूशन, सारी की सारी वीडियोस मेरे चैनल में देखो। नहीं मिलती तो कमेंट करो, कमेंट करोगे तो आपको यहीं पे वीडियो मिलेगी। आई नो दैट यू आर प्रिपेयरिंग वेरी मच, यार सब पेपर आ चुके हैं, अब हमें तैयारी करनी है, वी नीड टू डू एवरीथिंग। तो ठीक है, एवरीथिंग आई एम हियर विद यू गाइस, टिल एंड कीप वॉचिंग।